नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक नया अपडेट जो निकल के आ रहा है। वो आ रहा है भारतीय वायुसेना को लेकर, जिसमें भारतीय वायुसेना करीबन 8000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसको एक तरह से कैंसिल करने वाली है। और ये 8000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो बेहद इंपॉर्टेंट भी माना जा रहा था भारत के लिए और खास करके भारतीय वायुसेना के लिए, जिसमें कि अपग्रेडेशन था भारतीय वायुसेना के कुछ विमानों के लिए भी। तो दोस्तों, क्या है ये पूरे की पूरी खबर, इसके बारे में आज हम इसमें विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशीकरण पर जोर दिया है और स्वदेशीकरण पर फोकस करना भी बेहद जरूरी है, जिस वजह से यानी कि जिस कारण से अब भारतीय वायुसेना ने एक बड़े प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए और जिसका मेन मुद्दा है कि स्वदेशीकरण करना, यानी कि हम जो चीजें बाहर से खरीद रहे हैं उससे बेहतर है कि उनको अपने देश में ही निर्मित किया जाए। आपको बता दें कि ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके ये प्रोजेक्ट्स हैं भारतीय वायुसेना के लिए स्विट्जरलैंड से 38 फ्लाइट्स बुनियादी प्रशिक्षण विमान और ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक विमान खरीदने के अलावा अमेरिकी इंजन के साथ 80 उन्नत जागुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की ये योजना थी, जिसे कि फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है RKS भदौरिया जी ने, उन्होंने भी कहा है कि हम ये जो तीनों योजना है इसको इसलिए भी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस पर अपने खुद के, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि स्वदेशीकरण पर फोकस करके इन्हें खुद ही अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा खुद ही इस तरीके के जो ट्रेनर जेट्स हैं उन्हें भी डेवलप किया जाए। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से ही इन विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। खास करके जागुआर जो हमारे विमान है जो पुराने हो चुके हैं उनको अपग्रेडेशन करने की जो प्रक्रिया है उसे HAL ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको समझना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भरता जैसे दो जो टर्म्स है उनका इस्तेमाल किया ताकि किसी भी तरीके से भारत विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। और खास करके हम लोगों को इस वक्त बेहद जरूरी है फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी जो मामला सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आत्मनिर्भर की यहाँ पर बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि मेड इन इंडिया कोई भी चीज बनकर तैयार की जा सके। खास करके अगर हम ट्रेनर जेट की बात करते हैं या इसके अलावा हम विमानों के अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें इस जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज करी है प्रधानमंत्री जी ने उसके अंतर्गत में ये आती हैं। और खास करके दोस्तों, यहाँ पर जो तेजस की बात मैं करना चाहूंगा कि तेजस के लिए जनरल जो हमारे CDS है विपिन रावत जी, उन्होंने भी बहुत फोकस किया है। उन्होंने भी खुद कहा है कि तेजस बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। और दोस्तों, वैसे भी आप ये समझ सकते हैं कि तेजस का कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि टाइम पर डिलीवरी करना। हम स्वदेशीकरण पर यहाँ पर फोकस करने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर स्वदेशीकरण पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कंपनियां हैं जो खास करके HAL है ये किस तरीके से काम कर रही है ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। आए दिन स्ट्राइक होना और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का ढुलमुल रवैया और इसके कारण भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों MMRCA 2.0 डील की, तो दोस्तों इस वक्त ऐसा समझा जा रहा है कि वो ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया है, जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो स्वदेशीकरण और कोविड यानी कि कोविड-19 जो है इसकी वजह से भी हमारी ये जो योजना है वो प्रभावित हो रही है। और दोस्तों, चलो हम मान भी लेते हैं कि हम स्वदेशीकरण पर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम मुद्दा है कि हमें 2 फ्रंट पे वॉर करनी है। ध्यान रखिएगा, हमें 2 फ्रंट पे वॉर करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा आप तो नेपाल के भी जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नेपाल के भी सुर यहाँ पे तल्ख नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से भारत को चौकस रहने की जरूरत है। भारत को 42 स्क्वाड्रंस की इस वक्त खास जरूरत है अपने एयरफोर्स के लिए, अपनी मजबूत कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए, ताकि 2 फ्रंट पर एक साथ वॉर किया जा सके। लेकिन अगर हमने विदेशी से ये डील कैंसिल करते हैं या विदेशी कोई फाइटर जेट है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम 83 LC तेजस की बात भी करते हैं उसमें भी टाइम लगने वाला है। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे दूसरी कंट्रीज पर, ये भी एक बात ध्यान पर। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो हमको ये देखना है कि हमें फिलहाल के लिए तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रायोरिटी पर, जो कि खास कर की जो फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन बढ़ाना है, उसके हिसाब से हमें फाइटर जेट्स फिलहाल के लिए विदेशों से लेने तो पड़ेंगे ही। अगर नहीं लेंगे तो हम वक्त से काफ़ी पीछे चले जाएंगे। और जब तक हमारी ये 42 स्क्वाड्रन पूरी होंगी फिर से एक नया मामला सामने आएगा अपग्रेडेशन का। और क्योंकि अपग्रेडेशन में ही और ज़्यादा समय भी लगता है
और जो हमारे दुश्मन देश है वो टेक्नोलॉजी में और आगे एडवांस हो जाएंगे। तो वक्त की जो कमी है वो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सबको भी लगता है, हमें भी लगता है, स्वदेशीकरण के बराबर कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। और स्वदेशीकरण का एक फायदा ये भी होता है कि हम अपने फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे को टाइम बहुत जरूरी है यहाँ पर। और अगर हमने ये 8000 करोड़ की जो ये डील है इसको कैंसिल किया है, तो इसके पीछे भी दोस्तों जो वजह है वो है इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस कि अब भारत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में आ चुका है और बहुत टाइम लगेगा उभरने में इस चीज़ को, इकोनॉमी को। तो इसीलिए जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार है, खास करके डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, जो प्रोडक्ट जो खास करके ये कह रही है कि हमें अपने स्वदेशीकरण पर ध्यान देना है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक आर्थिक मार की भी बात कही जा रही है। दोस्तों आप कितना सहमत हैं इस 8000 करोड़ की जो डील है वो कैंसिल हुई है? दूसरा, जो पॉइंट्स आपने समझे अभी तक वीडियो को देख करके कि भाई स्वदेशीकरण पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन समय उसको कौन देखेगा, दो फ्रंट लड़ाई वो कौन देखेगा, इसके अलावा हमारे जो बढ़ते हुए दुश्मन हैं उन्हें कौन देखेगा? तो ऐसे में चुनौती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या हमें विदेशों से अभी फाइटर जेट्स खरीदने होंगे कि हमें अभी टाइम लगाते हुए, समय का अभी समझ सकते हैं, बड़े मतलब लंबा टाइम व्यतीत करके अपने फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन पूरी करनी होगी, या फिर हमें जल्द से जल्द पूरी करनी होगी? आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।